जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। संपूर्ण देश में जिस प्रकार का आक्रोश उबल रहा है और उस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के जो निंदनीय आचरण दिख रहे हैं, उस दुखद घटना के बाद जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों को मिटाने के समस्त षड्यंत्रों के बाद जनता का आक्रोश और क्रोध अब एक बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहा है और उसी की अभिव्यक्ति, जन जन के इस आक्रोश की अभिव्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद के दौरान देखने को मिली। मुझे ये कहने में कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है कि बंद अभूतपूर्व सफल रहा, बल्कि मुझे यह कहने में पीड़ा का अनुभव होता है कि बंद की वह अभिव्यक्ति जो बंगाल के जन जन के द्वारा दिखाई पड़ रही है, वो ममता बनर्जी जी की सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है। और इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है, यह सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है, यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी, न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी।
मिस्टर गुहा, जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती, और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। और इसके उपरांत मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, ममता जी, आप वही ममता जी हैं जिन्होंने रेप के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन और संघर्ष किया था। मैं देश को बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी जब हम लोगों के साथ थी अटल जी के सरकार के दौर में और बाद में, तो उन्होंने स्वयं यह बताया था कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस ने उनके ऊपर इतने आघात किए थे कि उनको मृत समझ के वो लोग छोड़ गए थे। यदि उन्हें पता होता कि जीवित हैं तो शायद ना छोड़ते। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई कि बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? यह डे वन से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। और इंडी गठबंधन के ये सारे दल इसमें शामिल हैं। जो बात मैं पहले कह चुका था उन्हें पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस, पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, सपा के समर्थन से बना हुआ सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील है। यानी इंडी गठबंधन में सब शामिल हैं इस अपराध और अत्याचार को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो,
क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें, क्योंकि शायद उनको रोकना उनकी क्षमता से बाहर हो गया।